नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दुखद है कि एक बार पुनः फिर से कॉलेज बंद हुआ। हम लोगों को जो संशय थी, संभावना थी, वह फिर हुआ। कोविड-19 के एक्टिव होने के कारण जिलाधिकारी के निर्णय के तहत महाविद्यालय को 12 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक, 15 अप्रैल तक बंद किया गया है। पूरे ज़िले में लॉकडाउन किया गया है। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण विद्यालयों को बंद करने का आदेश है। आप सभी लोग क्लास करते रहें, पढ़ते रहें, घर पे ऑनलाइन क्लास लेते रहें। आगे जैसी भी सूचनाएं आएंगी वो सूचनाएं आपको दी जाएंगी मेरे द्वारा। अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है, जिसमें एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है, सारे फाइल सबमिट करने हैं। सभी की फाइलें बनवाई जा चुकी हैं। प्रैक्टिकल की फाइलें, असाइनमेंट वगैरह तैयार हैं आपकी, उसको जमा कराना है। जब भी क्लास खुलेगा, लॉकडाउन ख़त्म होगा, क्लासेस शुरू होगी। 15 को मैं सूचना दूंगा आप लोगों को कि आगे क्या करना है। अगर विद्यालय खुलता है तो आप सभी लोग अपना अपना असाइनमेंट तैयार कर लें, अभी लॉकडाउन है जब तक से, और उसको ला करके जमा करें। दूसरी चीज़ एग्ज़ाम फॉर्म की है। एग्ज़ाम फॉर्म का डेट जैसे भी आता है, जैसे भी सूचनाएं मिलती हैं यूनिवर्सिटी से, वैसा किया जाएगा। एग्ज़ाम किस तरह से होने हैं, ऑनलाइन होने हैं, ऑफलाइन होने हैं, या किस तरह से होने हैं, सारी सूचनाएं मैं आपको दूंगा। अभी तत्काल की बस यही सूचना है कि आप सभी लोग घर में सुरक्षित रहें, ऑनलाइन क्लास लेते रहें, अपना जो सारी एक्टिविटीज़ है करते रहें और उसको जमा करें। अभी क्लासेस खुलेंगी तो आप लोगों को कॉलेज में आना है, अन्यथा जो भी समस्या हो वो आप मुझे से संकोच होकर के कॉल कर सकते हैं। देखता हूँ तो मैं ऑनलाइन जो आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं, मैं खोल दूंगा ऑनलाइन, सभी के लिए परमिशन दे दूंगा इस पे भी ग्रुप में। तो आप अपनी समस्याओं को हमसे पूछ भी सकते हैं, मोबाइल से फ़ोन करके, बहुत ज़्यादा तो नहीं, अगर ज़रूरी है तो आप बात भी कर सकते हैं मेरे से। नंबर आपके पास है, सबको दिया हुआ है, ग्रुप में है, जो नंबर है उस पर ही कॉल होगा। अगर उस पर नहीं हो पाता है तो 83198261, ये हमारा दूसरा नंबर भी है। 83 1918 82 61, ये भी नंबर है, इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं, अवगत हो सकते हैं मेरे से। लेकिन जब तक आप ऑनलाइन क्लास लेते रहें, पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई ज़रूरी है। आप सभी लोग सिलेबस को अच्छे से याद कर लें, तैयार कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम हो सकती है। हम फ्राइड के सिद्धांत को पढ़ने से पहले मूल प्रवृत्तियों को और संवेगों का अध्ययन कर रहे थे। संवेगों के अंतर्गत अध्ययन करते हुए, उसके अर्थ और परिभाषाओं को पढ़ते हुए हम लोग उसकी विशेषताओं पर चर्चा कर रहे थे। विशेषताओं में हम लोगों ने संवेग की व्यापकता, यूनिवर्सैलिटी ऑफ इमोशन और व्यक्तिकता, इंडिविजुअलिटी ऑफ इमोशन, व्यक्तिकता, संवेग की व्यक्तिकता के बारे में अध्ययन किया था हम लोगों ने। तीसरा हम लोग अध्ययन करते हैं संवेगों का स्थानांतरण, ट्रांसफ़र ऑफ इमोशन, संवेगों का स्थानांतरण। देखिए, संवेग का स्थानांतरण होना भी स्वाभाविक होता है, ये विशेषता पाई जाती है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है संवेग में कि संवेग में स्थानांतरण होता है। संवेग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे जा सकता है। संवेग
एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में स्थानांतरित हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए आप किसी बच्चे पे क्रोध कर रहे हैं या किसी व्यक्ति पे क्रोध कर रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति आता है और उसका बचाव करता है या आपसे उससे क्रोध करने की सवालों को पूछता है, आप उस पर क्रोध करना बंद करके उस दूसरे व्यक्ति पे क्रोध करने लगते हैं जो आपसे सवाल पूछता है। यह हुआ स्थानांतरण, संवेग का स्थानांतरण, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे स्थानांतरण हो। इमोशन में ये विशेषता पाई जाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है कि इमोशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर स्थानांतरित हो जाता है। व्यक्ति के प्रति क्रोध प्रकट कर सकता है। संवेगात्मक संबंध की आवश्यकता, नीड ऑफ इमोशनल रिलेशन, नीड्स ऑफ इमोशनल रिलेशन, संवेगात्मक या संवेगों का या संवेगात्मक संबंध की आवश्यकता। हमारा इमोशन तभी प्रकट होता है, हमारा संवेग तभी उत्पन्न होता है जब हमारा उस संवेग से कोई ना कोई रिलेशनशिप हो, उस वस्तु से कोई ना कोई रिलेशनशिप हो। अगर कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, उस वस्तु से अगर हमें प्रेम है, मोहब्बत है, उसके प्रति हमारा कोई इमोशनल रिलेशन छुपा हुआ है, और अगर वह वस्तु टूट जाए, गिर जाए, फूट जाए या कोई उसको ले जाए, तो हमें उस वस्तु के प्रति क्या होगा? कष्ट होगा, दुख होगा, दुख वाला इमोशन होगा। अगर उस वस्तु से हमें कोई रिलेशन नहीं है तो टूट जाए, फूट जाए, उससे क्या हमारा इमोशन ही नहीं जुड़ा। तो जिस वस्तु से हमारा इमोशन जुड़ा है, उसी वस्तु के संबंधित हमारे भाव या विचार उत्पन्न होंगे, अन्यथा ऐसे वस्तुओं से हमारे भाव या विचार उत्पन्न नहीं होंगे। एक व्यक्ति अपने पत्नी से प्रेम करता है, उस पत्नी के लिए वह उसके सुख दुख में हमेशा साथ रहता है। यदि उस व्यक्ति को उसकी पत्नी के बारे में कुछ अनहोनी सुनता है तो उसको दुख, कष्ट जैसे इमोशन उत्पन्न हो, और यदि उसे कोई रिलेशन ही नहीं है किसी व्यक्ति से और उसको कुछ होता है तो वो इमोशन शायद उत्पन्न न हो, या हो भी जरूर कोई ना कोई रिलेशन हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि संवेगात्मक संबंध की आवश्यकता होती है, तभी इमोशन उत्पन्न होता है। सुख अथवा दुख के भाव का निहित होना, इंक्लूजन ऑफ द फीलिंग ऑफ प्लेजर और पेन, प्लेजर और पेन, इंक्लूजन ऑफ द फीलिंग ऑफ प्लेजर और पेन। प्लेजर मतलब इंजॉय, आनंद, और पेन मतलब कष्ट। तो अर्थात हर एक इमोशन का जो है संबंध सुख और दुख से होता है, कष्ट से भी होता है और सुख से भी होता है। जैसे कुछ ऐसे इमोशन है जिनका संबंध सुख से है, जैसे आनंद, आश्चर्य, या वात्सल्य, प्रेम, प्रेम, ये सुख देता है। लेकिन कुछ ऐसे इमोशन हैं जो दुख भी देते हैं, जैसे क्रोध। क्रोध में इंसान को एंजॉय नहीं होता है, जॉय नहीं आता, सही पेन होता है, तकलीफ होता है। तो क्रोध, भय, डर, फियर, तकलीफ देने वाला इमोशन है। ईर्ष्या, ईर्ष्या, ज्वेलसी, ये भी दुख दूंगा। तो पेन एंड जॉय,
प्लेजर या पेन, दोनों होते हैं। किसी इमोशन में प्लेजर तो किसी इमोशन में पेन। तो संबंध जो होता है इमोशन का, तकलीफ में भी और आनंद दोनों से होता है, कुछ का तकलीफ से, कुछ का आनंद से। विचार प्रक्रिया का लोप, लूज ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, लूज ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। मैकडूगल ने कहा है कि इंसान जब इमोशनल होता है तो सोचने समझने की क्षमता लुप्त हो जाती है, विचार नहीं कर पाता। बाद में वो सोचता है कि हमें ऐसा भी करना चाहिए था, ऐसा भी करना चाहिए था, ऐसा भी कर सकता था, ऐसा भी कर सकता था, लेकिन उस समय उस सिचुएशन में जब इमोशनल होता है इंसान तो वो नहीं जानता है कि हमें ऐसा करना चाहिए था या ऐसा करना चाहिए, क्योंकि विचार भावनाएं, उसकी सोचने समझने की क्षमताएं, तर्कशीलता, चिंतनशीलता, ये सारा खत्म हो जाता है। क्रोध में इंसान वो हर एक चीज कर जाता है जो वो नहीं करना चाहता। बाद में उसे समझ में आता है जब क्रोध शांत है, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय वो नहीं सोच पाता। क्यों? क्योंकि उस समय सोचने की क्षमता लुप्त हो जाती है, तर्कशीलता, चिंतनशीलता सारा खत्म हो जाता है उस समय। तो विचार प्रक्रिया का लोप हो जाता है, लूज ऑफ थिंकिंग प्रोसेस चला जाता है। मूल प्रवृत्तियों से संबंध, मूल प्रवृत्तियों में संबंध। अब देखिए, मूल प्रवृत्तियों में संबंधित होता है हर एक इमोशन, या ये कह सकते हैं कि हर एक मूल प्रवृत्ति किसी न किसी इमोशन को इंडिकेट करता है। किसी न किसी इमोशन से मूल प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। मूल प्रवृत्तियां सीखा हुआ ज्ञान नहीं है और उनसे इमोशन उत्पन्न होता है। और 14 मूल प्रवृत्तियां कहीं ना कहीं 14 इमोशन से संबंधित होती है। ये सारा चीज़ हमने आप लोगों को मूल प्रवृत्तियां बता रहे थे तभी पढ़ा दिया था। संवेग के समय क्रियात्मक प्रवृत्ति का होना। मूल प्रवृत्तियों से संबंध लिख लीजिए इसका पॉइंट। मूल प्रवृत्तियों में संबंध, रिलेशन विथ इंस्टिंक्ट्स, INSTINCTS, इंस्टिंक्ट्स। संवेग के समय क्रियात्मक प्रवृत्ति का होना, क्रिएटिव टेंडेंसी ऑफ इमोशन। संवेग के समय क्रियात्मक प्रवृत्ति का होना। जब इंसान इमोशनल होता है तो कुछ न कुछ एक्शन होता है, कुछ न कुछ एक्शन दिखता है। जब बालक इमोशनल होता है तो उसके अंदर कुछ न कुछ एक्टिंग देखने को मिलता है, एक्शन देखने को मिलता है, क्रिया होता है। क्रोध में बालक या इंसान भुजाएं फड़कने लगती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरा तमतमा जाता है, माथे से पसीना होने लगता है, हाथ फड़कने लगता है। क्रोध की बेचैनी में इंसान बार बार एक्टिविटीज करता है, ये चीज़ देखने को मिलता है। भय में इंसान भागने लगता है, एक्टिव हो जाता है। बचने की कोशिश करता है, अचानक कोई थप्पड़ खींच के मारता है तो इंसान अचानक ऐसे कर देता है, वो सिखाया नहीं जाता ऐसे करो। वो एक मूल प्रवृत्ति है कि कोई इंसान कोई बचने के लिए तुरंत एक्टिंग करता है, एक्शन करता है। उसी तरह से जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो सिखाई नहीं जाती, और वो क्रियाएं जो होती हैं वही मूल प्रवृत्ति से संबंधित होती है। दृढ़ता का होना, परसिस्टेंसी, दृढ़ता का होना,
प्रायः संवेगात्मक प्रवृत्ति बहुत समय तक बनी रहती है, दृढ़ होती है। जैसे हमें किसी व्यक्ति पे क्रोध लगा तो क्रोध कुछ समय के लिए हुआ और शांत हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है शांत हो गया तो हमेशा शांत रहे हो। कभी भी हम व्यक्ति को देखते हैं, इंसान को देखते हैं, तो फिर वह प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाती है। पुनः हम क्रोध करते हैं उस व्यक्ति पर, तो क्रोध की प्रवृत्ति पाई जाती है, दृढ़ता होती है, शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक परिवर्तन और बाह्य परिवर्तन। आंतरिक परिवर्तन में वे परिवर्तन होते हैं जो दिखाई नहीं देता, और बाह्य परिवर्तन में वे परिवर्तन होते हैं जो दिखाई देता है। जब व्यक्ति इमोशनल होता है तो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, बॉडीली चेंजेस होते हैं। इसमें आंतरिक इंटरनल बॉडी चेंजेस और एक्सटर्नल बॉडी चेंजेस। इंटरनल बॉडी चेंजेस में पहला है संवेगात्मक अवस्था में सांस लेना और छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। सांस लेना और छोड़ने, इस तरह से जल्दी तेज सांस लेता है, तेज छोड़ता है, ये प्रक्रिया होती है। हृदय की धड़कन और रक्त संचार में तीव्रता आ जाती है। हृदय की जो धड़कन है, हार्ट बीट उत्तेज हो जाता है, बढ़ जाता है, बेचैनी होता है, रक्त संचार बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, पाचन क्रिया संबंधी कार्य समाप्त हो जाता है। उद्वृक्क अथवा मूत्रस्थ ग्रंथियां, एड्रिनल ग्लैंड्स अधिक मात्रा में निकलने लगता है। एड्रिनल की मात्रा बढ़ने लगती है शरीर। रक्त संचार की गति विस्तार में तीव्रता आ जाती है। संवेगात्मक अवस्था में व्यक्ति व्यवहार हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होने लगता है। और संवेगात्मक अवस्था में बृहद मस्तिष्की कॉर्टेक्स, कैब्रिलर कॉन्टेक्स्ट की क्रियाओं की प्रधानता बढ़ जाती है। और बाह्य शारीरिक परिवर्तन, एक्सटर्नल बॉडीली चेंजेस भी होने लगते हैं। जैसे मुखमंडल के प्रकाशन में अंदर जाता है, चेहरे पर पता चलने लगता है, तमतमा जाएगा चेहरा, ये दिखने लगता है चेहरे पर। शारीरिक आसनों में परिवर्तन होने लगता है, शरीर का आसन बदल जाता है। और लास्ट है स्वराभिव्यंजन, विकल या वॉइसियल एक्सप्रेशन में अंतर, आवाज़ में अंतर हो जाता है, भाषा बदल जाती है। क्रोध वाला भाषा तेज होगा, दया वाला भाषा धीमे होगा, करुणा वाला भाषा करुण होगा, रोते समय का आवाज़ गला भरा हुआ इस तरह का होगा। ये सारे चेंजेस देखने को मिलता है। बॉडी चेंजेस होती है इमोशन। ये वीडियो लंबा हो गया थोड़ा सा, 20 मिनट का लगभग। तो संवेग की विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अब अगला पॉइंट होगा संवेग के प्रकार, काइंड्स ऑफ इमोशन। मैकडूगल ने 14 इमोशन बताए हैं, कौन कौन से इमोशन हैं इसके बारे में जानेंगे। इसके अतिरिक्त भी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बताया हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस धन्यवाद, इतना है।